अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन गुलाम ज़रा। बी ऑनेस्ट विद मी। आपने कितनी दफ़ा वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स खरीदे हैं? फैट बर्नर्स, डिटॉक्स टीज, एप्पल साइडर विनेगर कैप्सूल्स, ग्रीन कॉफ़ी पिल्स, इतनी लंबी लिस्ट है ना। और फिर 2 से 3 हफ्ते यूज़ करके रियलाइज़ किया है कि वेट तो उतना ही है या फिर थोड़ा कम हुआ भी है। जैसे ही सप्लीमेंट्स छोड़ते हो आप, वापस आ जाता है आपका वेट। अगर आपको भी लगता है कि वेट लॉस सिर्फ सप्लीमेंट से होता है, तो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि आप अपना वेट नेचुरली लॉस कर सकते हो विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेचुरल वेट लॉस सस्टेनेबल होता है, आपके पैसे भी बर्बाद नहीं कर होते हैं और बॉडी के लिए भी सेफ होता है ये तरीका। सो अगर आप सप्लीमेंट्स के चक्कर में बचना चाहते हो ना, या और असली नेचुरल तरीके से अपना वेट कम करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपने अब तक कौन सा सप्लीमेंट ट्राई किया है अपने वेट को कम करने के लिए। फैट बर्नर ट्राई किए या कोई डिटॉक्स टी आप लेते रहे हो या कुछ भी आप यूज़ करते हो। सबसे पहले एक रियलिटी समझ लो, सप्लीमेंट्स आपको एक इल्यूजन देते हैं। जो फैट बर्नर्स होते हैं ना, वो क्लेम करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेंगे, बट एक्चुअली वो बस कैफीन होती है जो आपको एनर्जी देती है। डिटॉक्स टीज प्रॉमिस करते हैं कि टॉक्सिन्स फ्लश करेंगे, लेकिन असली में वो लग्जेटिव्स होते हैं जो बस आपका पानी और वेस्ट निकालते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सप्लीमेंट्स एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट देते हैं और जब आप उन्हें छोड़ देते हो ना, तो वेट वापस आ जाता है। इमेजिन करो, अगर सप्लीमेंट्स इतनी ही पावरफुल होती तो दुनिया का हर बंदा फिट होता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ये लास्ट भी बताना है कि क्या आप बिलीव करते हो सप्लीमेंट्स में, कि सप्लीमेंट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, या आपको भी लगता है कि ये स्कैम है और पैसे फजूल खर्च होते हैं इन पे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 3 मंथ तक तो फैट बर्नर लेते हैं। शुरू में तो उनका वेट कम होता है 4 से 5 किलो, लेकिन जैसे ही वो पिल्स छोड़ते हैं वेट वापस आ जाता है और साथ एसिडिटी और नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप नेचुरली डाइट और लाइफस्टाइल पर फोकस करते हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वेट कम होता है, लेकिन इस दफ़ा वेट आपका वापस नहीं आता। आपको वेट लॉस नेचुरली करना है, सबसे पहले न्यूट्रिशन पर फोकस करो। और न्यूट्रिशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस 3 रूल्स याद रखने हैं आपने। रूल नंबर 1 ये है कि कैलोरी डेफिसिट पे आपने जाना है। वेट लॉस तब होता है जब आप जितनी कैलोरीज खाते हो ना, उससे कम बर्न करते हो। मतलब अगर आपने 2000 कैलोरीज चाहिए सर्वाइव करने के लिए ना, तो आप 1600 से 1700 लेते हो, तो बॉडी अपनी स्टोर्ड फैट यूज़ करती है। इसको कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि क्वालिटी फूड आपने लेना है, सप्लीमेंट्स नहीं लेने। प्रोटीन पाउडर, फैट बर्नर्स भूल जाओ, रियल फूड खाना शुरू कर दो, जैसे कि एग्स हो गए, चिकन हो गए, दाल, चना, सब्जी, फल। ये सब चीज़ें आपने खानी है, आपने शॉर्टकट में नहीं जाना। ये चीज़ें आपको फुल भी रखती है और नेचुरली मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती हैं। रूल नंबर 3 पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करना है आपने। बिरयानी खाना मना नहीं है, लेकिन 1 प्लेट खानी है, 3 नहीं खानी है। मिठाई खाना मना नहीं होती है, लेकिन सिर्फ 1 पीस, पूरा डब्बा नहीं खत्म करना। सोचो आपकी बॉडी एक बैंक अकाउंट है, जब आप कैलोरीज ज़्यादा डालते हो वो सेविंग हो जाती है फैट की फॉर्म में। जब आप कैलोरीज कम डालते हो ना, बॉडी अपनी पुरानी सेविंग यानी कि जो फैट होती है ना, उसको यूज़ करती है। अब आप मुझे बताओ, आपका फेवरेट हाई कैलोरी फूड क्या है? इसको कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा टफ होता है और आप उसको खाने के चक्कर में ना अपने वेट को बढ़ा देते हो। वो हो सकता है आपका कोई पिज़्ज़ा, जिससे आप 1 स्लाइस पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में आप हाफ खा जाते हो पिज़्ज़ा। बिरयानी की 1 प्लेट खाने की जगह आप 3 प्लेट्स ख़त्म कर देते हो। या फिर आपको खाने में मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। न्यूट्रिशन के साथ साथ एक और चीज़ है जो आपको सप्लीमेंट से ज़्यादा हेल्प करेगी, मूवमेंट है वो। और मूवमेंट का मतलब सिर्फ जिम नहीं होता, आप घर में भी कर सकते हो। रोज़ाना की 30 मिनट की वॉक करनी है आपने। ये घर का काम, जिस तरह सफाई होगी, स्वैपिंग होगी, क्लीनिंग होगी, कुकिंग होगी, इससे भी कैलोरीज बर्न होती है। अगर आप जिम जाते हो ना, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करो। जब मसल्स बनते हैं ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट हो जाता है। ये सब सप्लीमेंट्स के बिना पॉसिबल है। अब मुझे बताओ कि आप वॉक ज़्यादा पसंद करते हो या जिम में वर्कआउट करना? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है। और एक अंडररेटेड चीज़ जो वेट लॉस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, वो है स्लीप और स्ट्रेस। अगर आप रात को 2 से 3 घंटे ही सोते हो ना, तो बॉडी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। गैरोलिन जो कि हंगर हार्मोन है बढ़ जाता है, लेप्टिन जो कि फुलनेस हार्मोन है कम हो जाता है। मतलब आपको ज़्यादा भूख लगती है।
और स्ट्रेस। जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में होते हो ना तो कॉर्टिसोल हार्मोन फैट स्टोरेज बढ़ा देता है। इसलिए अगर आप नेचुरली वेट लॉस चाहते हो ना तो आपको 6 से 7 घंटे तक की क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और आपको अपना स्ट्रेस मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीथिंग या सिर्फ अपनी पसंद की हॉबी से ना आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपकी एवरेज स्लीप कितनी है। 2 घंटे सोते हो, 3 घंटे सोते हो, 5 घंटे सोते हो या फिर 8 घंटे की नींद लेते हो आप। सप्लीमेंट्स ना आपको क्विक फिक्स का प्रॉमिस देते हैं, लेकिन असली सस्टेनेबल वेट लॉस टाइम लेता है। आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में 3 किलो लॉस कर दो ना सप्लीमेंट से, वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप 1 किलो पर वीक नेचुरली लॉस करते हो ना तो वो परमानेंट लॉस होता है। सोचो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप ईंटें सही तरह से लगाते हो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। अगर जल्दी जल्दी बिना बेस के बनाते हो ना तो फिर गलती हो जाती है, फिर वो बिल्डिंग गिर जाती है। वैसे ही क्विक फिक्स सप्लीमेंट्स वाली वेट लॉस टिकी भी नहीं रहती, वो वेट वापस आ जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल वेट लॉस होता है न्यूट्रिशन से, मूवमेंट से, स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट से और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी से। आपको अपना हेल्थ नेचुरली बिल्ड करना है, ना कि शॉर्ट टर्म हैक्स पे डिपेंड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।